सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल लर्नो हब में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th वाले जो एनसीईआरटी की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आज एनसीईआरटी से ही आपके एक्सरसाइज 2.1 से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये अभी जो कह रहा है मैं उसको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, थोड़ा मेरे हित में भी बात हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर लास्ट में पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। बच्चों यहाँ पे कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। इस जो निम्नलिखित दिए गए, जो नीचे दिए गए हैं, उनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना। कोएफिशिएंट मतलब बच्चों होता है गुणांक, मतलब उसके साथ जो नंबर का गुणा हुआ हो उसे बताना है। तो चलो बच्चों इसको ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसको समझ लीजिए। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। जैसे बच्चों देखिए, हम कहें 3x, तो यहाँ पे बोले कोएफिशिएंट ऑफ x, तो बचेगा 3, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर लग जाता, जैसे हम बोलते एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप कहते सर 3 होगा। इस ऐसे ही इस पूरे जो है पॉलिनोमियल में ढूंढना है, इस पूरे ट्राइनोमियल में ढूंढना है, जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, जो ट्राइनोमियल है, जो लीनियर इक्वेशन है, उनमें हमें ये ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताए। बच्चों देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है कहाँ, यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं है, लेकिन 1 तो हर जगह मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो कोएफिशिएंट कितना होगा इसका? 1 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका पहले का आंसर होगा बच्चों 1। ठीक है, इसके जस्ट सामने मैंने लिख दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 होगा। अब चलिए दूसरे वाले में देखिए, इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा। इसमें बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसके सामने -1 है, जो दिख नहीं रहा लेकिन है, तो यहाँ पे लिख दोगे आंसर में क्या? -1। मैंने कहा ना, कोएफिशिएंट का मतलब होता है किस नंबर से उसमें गुणा हुआ है, या उसके साथ कौन सा गुणांक है, कौन सा अंक है। इसमें देखिए थर्ड वाले में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जरा सा इसको देखिए बेटा, इसके साथ ये लगा हुआ है π/2, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा π/2। लो भैया, इसका भी हो गया। अब चलिए फोर्थ वाले में जरा ध्यान दीजिए बेटा, √x-1, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा बताइए, जहाँ जब आप ही नहीं है तो आपके दोस्त कौन होंगे? जैसे यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसके दोस्त होते, वही उसके दोस्त मतलब उसका कोएफिशिएंट या गुणांक। यहाँ पे जब वही नहीं है तो क्या मतलब है, लेकिन जहां कुछ नहीं है तो वहां तो 0 लगाना पड़ता है। तो आप इसका डायरेक्ट जो है क्या लिख दोगे? इसका आंसर लिख दोगे 0। तो ये आपके जो है आंसर बन गए चारों। और जो है आपको अच्छे से समझ में आओगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। अभी मैं बोलता है एक्स का कोएफिशिएंट बताइए, तो भी आप देख देख के बताइए। एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट √2, आप बहुत जल्दी बता देते। तो कोएफिशिएंट आपको समझ में आया होगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है गुणांक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे और किताब में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा भी, गुणांक लिखा होगा। तो चलिए हम लोग इसी में बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो गया, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत जो है टाइम भी है पर्याप्त। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों एनसीईआरटी से ही, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री 35 का एक बाइनोमियल बनाना है, और डिग्री 100 का एक जो है मोनोमियल बनाना है। चलो भैया, एक क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 3 डाल देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, इसी में कर देंगे। कह रहा है 35 डिग्री का एक बाइनोमियल बनाइए। क्या बनाइए बच्चों? बाइनोमियल का मतलब होता है जो है द्विपद व्यंजक, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे 2 टर्म में मान लो बच्चों 2x + 3, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम, उस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री को बोलते हैं डिग्री, मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे ये देखिए, एक टर्म, ये 2 टर्म बन गया, जिसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और बाइनोमियल बना भी तो कितनी डिग्री के साथ बना? 35 के साथ बना। ठीक है, ऐसे कोई और एग्जांपल भी ले लीजिए आप कोई भी वेरिएबल, जैसे एक मैं और एक बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए लिया आपने y, आपको पसंद है तो y की पावर 35 और प्लस
2 लीजिए, 2 टर्म आपके बन गए, 2 टर्म बने, डिग्री आपकी 35 है। तो आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसे ही चलिए 100 के लिए बनाता हूँ। 100 के लिए बच्चों कह रहा है कि मोनोमियल बनाना है, मतलब उसमें कोई अदर जो है टर्म नहीं बढ़ेगा। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सा लिख दीजिए x की पावर 100 कामा y की पावर 100 कामा z की पावर 100, मतलब कि कोई भी इसमें से तीनों में चले। तो ये आशा और विश्वास है कि ये सभी सिंपल क्वेश्चन है, आपको भली भांति समझ में आए होंगे। ये मोनोमियल का एग्जांपल पूछा था, ये बाइनोमियल का पूछा था। बाइनोमियल में डिग्री 35 होनी थी। और डिग्री का मतलब होता है बच्चों, आज मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से डिग्री का क्वेश्चन आगे भी ये बता देता हूँ। डिग्री मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हो कि 3x की पावर 4 और प्लस 2x की पावर 3 और प्लस जो है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ हो एक्सप्रेशन। तो इसमें डिग्री जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, जो सबसे ज़्यादा पावर में होगी, वही उसका आंसर हो जाए। तो डिग्री का आंसर होता है, डिग्री का आंसर होगा 4। यहाँ पे जो डिग्री पूछी जाएगी वो होगा 4, जिसे हिंदी मीडियम में बोलेंगे घात बताइए। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप जो है आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसी वीडियो में आपको जो है करा दिया है, थोड़ा बहुत हिंट कर दिया है। आप सभी लोग करिए, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा कि सर जी ये नहीं आ रहा है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि जो है मुझे पता है कि आप सभी लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे और आगे खुद से करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपका दिन शुभ हो।